क्या आपका पटीला बार बार डिसलोकेट हो जाता है जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और इसके साथ साथ अब आपको नी पेन का भी सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद सालेह फ़िज़िशियन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है MPFL इंजरी। आज इस वीडियो में हम MPFL इंजरी को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपके माइंड में बाकी ना रह सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि MPFL होता क्या है और MPFL का काम क्या होता है। MPFL बेसिकली ये एक लिगामेंट है जो कि हमारे पटीला या जिसे हम नी कैप कहते हैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट में हमारे पास टोटल 3 बोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आती है फीमर, नेक्स्ट हमारे पास आती है टिबिया और उसके साथ हमारे पास आती है नी कैप या जिसे हम पटीला कहते हैं। अल्लाह ताला ने इन बोन्स को आपस में जोड़े रखने के लिए स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। और ये लिगामेंट्स जो होते हैं ये हर बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी तरह ही एक लिगामेंट होता है जो कि हमारे पटीला को मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं MPFL या मीडियल पटीलोफेमोरल लिगामेंट। ठीक है, ये लिगामेंट हमारे फीमर बोन से लेकर हमारे पटीला का जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पर आकर अटैच होता है। और इसका काम ये होता है कि जब हम नी जॉइंट के ऊपर कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो इसने हमारी पटीला को ट्रैक में रखना होता है, ट्रोक्लियर ग्रूव के अंदर, और पटीला को डिसलोकेट होने से इस लिगामेंट ने बचाना होता है। ये फंक्शन जो है वो MPFL परफॉर्म करता है। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर मीडियल पटीलोफेमोरल लिगामेंट या MPFL इंजरी हुई होती है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर बार बार हमें पटीला की डिसलोकेशन जो है वो देखने को मिलती है। और ऐसे पेशेंट्स को फिर वक्त के साथ साथ जो है वो नी पेन का भी सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फ़ौरन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप या आपके इर्द गिर्द किसी भी पर्सन को इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है तो इस दिए के नंबर पर रब्ता करके हमसे भी कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं काजेज़ ऑफ MPFL इंजरी। MPFL इंजरी की वैसे तो बेशुमार काजेज़ होती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ मेन काजेज़ को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो आ रही है एक्सीडेंट्स के अंदर भी हमें MPFL इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स जिनका नी जॉइंट जो है वो इंजर हुआ हो, और ऐसे पेशेंट्स के अंदर में MPFL इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर हमें MPFL इंजरी जो है वो देखने को मिलती है। और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं कि उनका पटीला जो है वो बार बार डिसलोकेट हो रहा होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो है वो जब डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं करते तो ऐसे पेशेंट्स को नी पेन का भी फिर सामना करना पड़ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ MPFL इंजरी। कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये कंफर्म करते हैं कि MPFL इंजरी हो सकती है या फिर MPFL इंजरी नहीं हो सकती। नंबर 1 पेन, नंबर 2 स्वेलिंग, नंबर 3 टेंडरनेस। जब हम उस ख़ास एरिया को टच करते हैं, ख़ास तौर पर मीडियल बॉर्डर ऑफ पटीला और इसके साथ साथ मीडियल रेटिनाकुलम को, तो वहाँ पर हमें पेन जो है वो फील होती है। तो इससे हमें इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि MPFL इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ऐसे पेशेंट्स को जब भी वो नी फ्लेक्स करते हैं तो उनका पटीला जो है वो बार बार डिसलोकेट हो जाता है, और इसके साथ साथ उनको पेन का भी सामना करना पड़ जाता है। तो ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को MPFL इंजरी हो सकती है या फिर पेशेंट को MPFL इंजरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस ऑफ MPFL इंजरी। MPFL इंजरी को डायग्नोस करने के लिए हम MRI जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। MRI जो है ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को MPFL इंजरी है या फिर पेशेंट को MPFL इंजरी नहीं है। और अगर पेशेंट को MPFL इंजरी है तो फिर वो किस ग्रेड की इंजरी है, ये सब कुछ कंफर्म करने के लिए हमें MRI की तरफ जाना पड़ता है, और इसके बाद हमें ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को MPFL इंजरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ MPFL इंजरी। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं MPFL इंजरी को ट्रीट करने में। जिस तरह हमारे पास फिजियोथेरापी, अगर तो हमें लो ग्रेड की MPFL इंजरी है तो स्टार्ट में अगर हम फिजियोथेरापिस्ट के साथ कंसल्ट करके हम अपनी MPFL इंजरी को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता और हमारा पटीला जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ वापस आ जाता है।
फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को डिफरेंट मोडेलिटी से लगाते हैं, जिसके हेल्प से हम पेशेंट की पेन को कंट्रोल करते हैं और इसके साथ साथ हम पेशेंट को डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है वो रिकमेंड करते हैं, जिससे हम सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है हम उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि पेशेंट को एक तो पेन भी फील नहीं होती और उसके साथ साथ उसके जो पटीला है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है और MPFL इंजरी की हीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम जिस ट्रीटमेंट को डिस्कस करने लगे हैं वो है सर्जरी। अगर तो MPFL इंजरी या फिर MPFL टीयर जो है वो कम्प्लीटली हो चुका है तो फिर हमें सबसे पहले सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सर्जरी के ज़रिए मीडियल पैटेलो फीमोरल लिगामेंट जो है उसको रिपेयर करता है या फिर उसकी जगह पर एक ग्राफ्ट जो है वो प्लेस कर देता है। इससे क्या होता है कि हमारा पटीला जो है वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें फिर दोबारा से फिजियोथेरेपी की तरफ आना पड़ता है और फिर हमें अपने सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि दोबारा फिर से कहीं MPFL इंजरी जो है वो ना हो सके। इसलिए फिजियोथेरेपी जो है वो बिफ़ोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी दोनों लिहाज से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप या आपके इर्द गिर्द किसी भी पर्सन को इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो वो इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे कंसल्ट कर सकता है। आज इस वीडियो में हमने MPFL इंजरी को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।